हेलो बच्चों। इसमें लिखा है वी नो दैट व्हेन अ बोट ट्रेवल्स इन वाटर इट्स वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज द वेक्टर सम ऑफ टू वेलोसिटीज। बिल्कुल सही, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बोट और वेलोसिटी ऑफ रिवर कंबाइंड मिलता है। फर्स्ट इज द वेलोसिटी ऑफ बोट इटसेल्फ एंड रिवर, ठीक है, वही इन्होंने लिख दिया यहाँ पे नीचे। ये यहाँ पे उन्होंने मैथमेटिकली उसको लिख दिया। नाउ गिवन दैट वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज यू, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। विड्थ ऑफ द रिवर इज डी, ये ऊपर वाली तो कहानी लिखी थी उन्होंने बेसिक रिवर प्रॉब्लम में होता क्या है। अब नीचे क्वेश्चन है द बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एम्स परपेंडिकुलर टू द रिवर, ठीक है। एम्स परपेंडिकुलर टू द रिवर मतलब बोट हमेशा, बोट का जो हेड है वो अपोजिट बैंक की तरफ है, क्लियर है। विद एन एक्सेलरेशन 5t वेयर t इज द टाइम द बोट स्टार्ट फ्रॉम 1,0, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम शोन इन द फिगर एज्यूम इन एसआई यूनिट्स ऑब्टेन द टोटल टाइम टेकन बाय द बोट टू क्रॉस द रिवर। क्लियर, देखो ध्यान से यहाँ पे ये हमारे पास रिवर है जो दिया गया, मैं वापस यहां बना देता हूं। यहां कहीं पे कोऑर्डिनेट सिस्टम इन्होंने बना रखा था, दिस वन इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज एक्स एक्सिस। तो ये ओरिजिन 0 है, मतलब वो यहां कहीं से स्टार्ट हुई है बोट 1,0 से, और बोट हमेशा जाती इस तरफ ही है। तो ग्राउंड से अगर हम लोग देखेंगे तो बोट हम लोगों को कुछ इस तरह से जाती हुई दिखाई देगी, जैसा कि उन्होंने लिख ही दिया था बराबर हर मूवमेंट पे। क्यों, ये बोट इधर जाएगी, रिवर इसको इधर खींचेगी। बोट का डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर होगा, रिवर उसको इधर खींचेगी। बोट का डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर होगा, रिवर उसको इधर खींचेगी। ये डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो हम लोगों ने ले रखा है, तो फाइनली इधर जाता दिखेगा। लेकिन इस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होंगे, जो कि यहां पे दिया हुआ है 5t। तो a इज इक्वल्स टू हो गया 5t। a को हम लोग लिख सकते थे dv अपॉन dt, तो ये हो जाएगा 5t dt। तो t बराबर 0 पे वेलोसिटी 0 दी थी, किसी भी समय t पे वेलोसिटी हम लोगों के पास खुद भी v हो गई। इंटीग्रेट करोगे तो v बराबर हमको मिला 5t² बाई 2। क्लियर। अब ध्यान से सुनना, यहां पे y कोऑर्डिनेट इनिशियली 0 ही था, और हम लोगों को अभी फिलहाल y डिस्प्लेसमेंट से मतलब अगर हमको बोट रिवर को क्रॉस करना है। क्लियर। फिर हमने v को लिख दिया ds अपॉन dt। फिर हम यहां से v की जगह पे लिख देते हैं ds अपॉन dt इज इक्वल्स टू 5/2 टाइम्स टी स्क्वायर। सो यहां से ds इज इक्वल्स टू हो जाएगा, बल्कि ds क्यों लिखो, इसको dy लिख लो, ज्यादा अच्छा लगेगा। इसको dy लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो y एक्सिस के लॉन्ग है। क्लियर है बेटा। तो यहां मिलेगा 5/2 टी स्क्वायर डी टी। इसको हम यहां पे इंटीग्रेट कर देते हैं। t बराबर 0 पे y 0 था, t बराबर t पे y बराबर d हो जाएगा। भाई जब ये यहां पहुंच जाएगा तो जो y कोऑर्डिनेट होगा वो d हो जाएगा, और x कोऑर्डिनेट कुछ भी हम लोगों के पास यहां से यहां तक जो भी आएगा वो आएगा, देखेंगे आगे जरूरत होगी तो लिखेंगे। इंटीग्रेट किया y, और ये हो जाएगा t³ बाई 3। 3 का 3 इंटू 2 6 हो गया, ये आया t³। तो आपसे पूछा था टाइम टू क्रॉस द रिवर, तो यहां से अगर हम लोग लिख रहे हैं तो t³ इज इक्वल्स टू आपके पास, अच्छा y की जगह मैं d लिख दूं ना, लिमिट्स लगा दूं मैं, तो ये d हो जाएगा। तो यहां से आपको मिलता है 6d/5, 6d/5। तो यहां से t इज इक्वल्स टू आपके पास आता है 6d/5 की होल पावर 1/3। ध्यान से देख लीजिए, कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं किया, नहीं किया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को ये सेकंड वाला आंसर करेक्ट दिख रहा है। क्लियर। सो इट्स करेक्ट आंसर इज 2। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।